महात्मा बुद्ध के पास एक राजकुमार भिक्षु हो गया। भिक्षु होने के दूसरे दिन ही उसे किसी लड़की एक शविका के घर भिक्षा लेने के लिए बुद्ध ने भेज दिया। वह वहां गया। रास्ते में दो तीन घटनाएं ऐसी घटी कि लौटते समय वह बहुत परेशान हो गया। रास्ते में उसके मन में ख्याल आया कि मुझे जो भोजन प्रिय है वह अब तो नहीं मिलेगा, लेकिन उस शविका के घर जाकर पाया कि वही भोजन थाली में है जो उसने मन में सोचा था, जो उसे बहुत ही अच्छा लगता है। वह यह देखकर बहुत ही हैरान हुआ। फिर उसने सोचा कि शायद संयोग होगा, क्योंकि जो मुझे पसंद है शायद आज वही बना होगा। वह भोजन करता है। तभी उसके मन में ख्याल आया कि रोज़ तो भोजन के बाद मैं विश्राम करता था, आज तो फिर धूप में वापस जाना पड़ेगा। लेकिन तभी उस लड़की ने कहा कि भिक्षु, आपकी बड़ी अनुकंपा होगी अगर आप भोजन के बाद 2 घड़ी आराम कर लो। यह सुनकर वह भिक्षु और भी हैरान हुआ। फिर उसने फिर सोचा कि शायद यह भी संयोग होगा कि जो बात मेरे मन में आई वही बात उस लड़की के मन में भी सहज ही आ गई होगी। उसने चटाई बिछा दी। वह भिक्षु वहाँ लेट गया। लेटते ही उसके मन में फिर ख्याल आया कि आज ना तो कोई अपना बिछौना है, ना ही अपने सर पर कोई साया है, और आज आकाश ही छप्पर है और जमीन बिछौना है। वह ऐसा सोच ही रहा था कि वह लड़की उसके पास आई और उसने पीछे से कहा, भिक्षु, ऐसा क्यों सोचते हो कि ना तो किसी का छप्पर है और ना ही किसी का बिछौना है। अब उस भिक्षु के लिए संयोग मानना कठिन था। अब तो यह बात स्पष्ट थी कि उसके विचारों को वह लड़की पढ़ रही थी, और वह बड़ी हैरानी से बोला, क्या तुम मेरे विचार पढ़ लेती हो? क्या मेरे विचार तुम तक पहुंच जाते हैं? मैं बड़ी हैरानी में हूँ। उस शविका ने कहा, हाँ भिक्षु, मैं निश्चित ही तुम्हारे विचार पढ़ लेती हूँ। तुम्हारे विचार मुझ तक पहुँच जाते हैं। उस लड़की ने कहा, सबसे पहले मैंने स्वयं के विचारों का निरीक्षण करना शुरू किया था। अब तो हालत उल्टी हो गई है। स्वयं के विचार तो निरीक्षण करते करते क्षीण हो गए हैं और वलीन हो गए हैं। मन मेरा निर्विचार हो गया है। अब तो जो भी निकट होता है उसके विचार भी निरीक्षण में आ जाते हैं। यह सुनकर वह भिक्षु बड़ा घबरा गया। वह भिक्षु यह सुनकर घबरा कर खड़ा हो गया और उसने कहा कि मुझे आज्ञा दे, मैं यहाँ से जाऊँ। उस भिक्षु के हाथ पैर कांपने लगे। शविका ने कहा कि आप इतने घबराते क्यों हैं? इसमें घबराने वाली क्या बात है? लेकिन भिक्षु फिर रुका नहीं। वह वापस लौटा। उसने महात्मा बुद्ध से जाकर कहा, क्षमा करें प्रभु, उस द्वार पर दोबारा भिक्षा लेने मैं नहीं जा सकूंगा। बुद्ध ने कहा, कुछ गलती हुई? वहाँ कोई भूल हुई? उस भिक्षु ने कहा, ना तो भूल हुई है ना कोई गलती। बहुत आदर सम्मान और जो भोजन मुझे प्रिय था वही भोजन मुझे वहाँ मिला। लेकिन वह शविका, वह लड़की दूसरे के मन के विचारों को पढ़ लेती है। यह तो बड़ी खतरनाक बात है, क्योंकि उस सुंदर लड़की को देखकर मेरे मन में तो काम वासना भी उठी, विकार भी उठा। उसने यह भी पढ़ लिया होगा। अब मैं कैसे वहाँ जाऊँ? कैसे उसके सामने खड़ा होऊंगा? मैं नहीं जा सकूंगा। मुझे क्षमा करे। महात्मा बुद्ध ने कहा, तुम्हें वहीं जाना पड़ेगा। अगर ऐसी क्षमा मांगनी थी तो भिक्षु नहीं होना था। जानकर मैंने तुम्हें वहाँ भेजा है, और जब तक मैं ना रोकूं तुम्हें वहीं निरंतर जाना पड़ेगा। महीने, 2 महीने, वर्ष, 2 वर्ष निरंतर तुम्हें वहीं जाना पड़ेगा। यही तुम्हारी साधना होगी। लेकिन होशपूर्वक जाना, भीतर जागे हुए जाना और देखते हुए जाना कि कौन से विचार उठते हैं, कौन सी वासनाएं उठती हैं, और कुछ भी मत करना, लड़ना मत। जगे हुए जाना, देखते हुए जाना कि भीतर क्या उठता है, क्या नहीं उठता है। वह भिक्षु दूसरे दिन भी वहीं गया। सोच लो आप उसकी जगह पर हो और वह शविका आपका मन पढ़ लेती है। वह बहुत सुंदर है, बहुत आकर्षक है, बहुत सम्मोहक है, और वह मन को पढ़ लेती है। हाँ, आपका मन
अगर वह पढ़ती होती और आपको ये पता ना होता तो फिर आपके मन में आप कुछ भी करते। और आज आप क्या करेंगे? मान लो आज आप ही जा रहे हो उसकी जगह भिक्षा मांगने, रास्ते पर आप हैं। वह भिक्षु बहुत ही खतरे में है, वह अपने मन को देख रहा है, वह जगा हुआ है। आज पहली दफ़ा जिंदगी में वह जगा हुआ चल रहा है। जैसे जैसे उस शविका का घर करीब आने लगा, उसका होश बढ़ने लगा। भीतर जैसे एक दिया जलने लगा और चीज़ें साफ दिखाई पड़ने लगी और विचार घूमते हुए मालूम होने लगे। जैसे वह उसकी सीढ़ियाँ चढ़ा, उसके अंदर एक सन्नाटा सा छा गया, होश परिपूर्ण जग गया। जब भी वह अपना पैर उठाता तो उसे मालूम पड़ रहा है कि सांस भी आती जाती है तो उसके बोध में है। जरा सा भी कंपन विचार का भीतर होता है, एक लहर उठती है कोई भी वासना की, वह उसको दिखाई पड़ रही है। वह घर के भीतर प्रविष्ट हुआ, मन में और भी गहरा शांत हो गया। वह बिल्कुल जगा हुआ है, जैसे किसी घर में दिया जल रहा हो और एक एक चीज कोना कोना प्रकाशित हो रहा हो। वह भोजन को बैठा, उसने भोजन किया, वह उठा, वह वापस लौटा। वह उस दिन नाचता हुआ वापस लौटा, बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और उसने कहा, अद्भुत बात हुई। जैसे जैसे मैं उसके निकट पहुंचा और जैसे जैसे मैं जगा हुआ हो गया, वैसे वैसे मैंने पाया कि विचार तो विलीन हो गए, कामनाएं तो क्षीण हो गई। और जब मैं उसके घर में गया तो मेरे भीतर पूर्ण सन्नाटा था। वहाँ कोई विचार नहीं था, कोई वासना नहीं थी, वहाँ कुछ भी नहीं था। मन बिल्कुल शांत और निर्मल दर्पण की भांति था। महात्मा बुद्ध ने कहा, इसी बात के लिए तुम्हें वहाँ भेजा था। कल से तुम्हें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। अब जीवन में इसी भांति जियो जैसे तुम्हारे विचार सारे लोग पढ़ रहे हों। अब जीवन में इसी भांति चलो जैसे जो भी तुम्हारे सामने है वह जानता है कि तुम्हारे भीतर क्या है, वह तुम्हारे भीतर देख रहा है। इस भांति भीतर चलो और भीतर जागे रहो। जैसे जैसे जागरण बढ़ेगा वैसे वैसे विचार वासनाएं क्षीण होती चली जाएंगी। जिस दिन जागरण पूर्ण होगा उस दिन तुम्हारे जीवन में कोई कालिमा, कोई कुलश रह जाने वाला नहीं है। उस दिन एक आत्म क्रांति हो जाती है। इस स्थिति के जगने को, इस चैतन्य के जगने को मैं कह रहा हूँ विवेक का जागरण। दिस इज डेयर टू इंस्पायर।